नमस्कार, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी डायरी में। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो अब पोस्टपोन हो गए हैं और अब फॉर्म भी रीओपन हो गया है। तो काफ़ी सारे नए बच्चों को मौका मिल जाएगा क्योंकि अभी नेट का रिज़ल्ट निकला, तो बहुत सारे नए बच्चे, नए प्रतियोगी छात्राओं को ये मौका मिल गया है कि अब वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हाथों हाथ आपको मिली है, तो आप सभी फॉर्म भर रहे हैं। तो अब एक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न इस बीच में आए। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि क्या होती है एलिजिबिलिटी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो जो यूजीसी का मानक है वही एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, जैसे कि आप पीजी में 55% नंबर के साथ पीजी पास होने चाहिए और उसके साथ आप नेट पास हो, ठीक है। नेट या अगर आपने सेट पास किया है तो फिर आप नेट या सेट दोनों में से कोई एक पास होंगे तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। पीजी 55% जनरल कैंडिडेट के लिए, कुछ कंडीशन में अदर कैटेगरी में इसकी छूट मिलती है आप लोग को। अब दूसरा मैं बात करूं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो इसका होता है वो दो भाग में विभाजित है, दो भाग में डिवाइड होता है। पहला रिटन, दूसरा इंटरव्यू, ठीक। रिटन बहुत महत्वपूर्ण है। रिटन में भी दो पेपर होते हैं। रिटन में जो होता है वो एमसीक्यू प्रणाली पर आधारित होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ जो होता है एग्ज़ाम उस पर आधारित होता है और कोई भी नकारात्मक अंकन मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो प्रॉपर ओपन जो आपको एग्ज़ाम देने के लिए एकदम ओपन फील्ड होता है, इसीलिए वजह से मैं कह सकती हूँ कि इसकी जो मेरिट होती है ना वो भी थोड़ी कहीं ना कहीं हाई जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड है। दो भागों में रिटन इसका होता है, दो पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो कॉमन पेपर होता है जिसमें एमपी स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल कुछ मुद्दे, करंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे चल रहे हैं वो, और इसके अलावा कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज के प्रश्न आपसे जो कॉमन पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, तो यह पेपर इस हिसाब से पूरा 200 नंबर का हो गया, मतलब 50 प्रश्न और 200 नंबर का, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन, 1 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक। जो दूसरा पेपर होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न होंगे और यह प्रश्न जो होता है, जो दूसरा पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट का है। जिस भी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किए हैं उस विषय से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। पैटर्न वही है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती है, एमसीक्यू बेस्ड होता है और एक प्रश्न के लिए 4 नंबर होते हैं। तो यह जो दूसरा पेपर है पूरा 600 नंबर का होता है, ठीक। तो 200 नंबर वो और 600 नंबर ये, मतलब जो आपका रिटन है वो 800 नंबर का है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जो अगला चरण है वो है साक्षात्कार का, इंटरव्यू का। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, ठीक। अब जो फाइनल मेरिट बनती है वो रिटन प्लस इंटरव्यू के साथ बनती है। रिटन में आपने 800 प्लस 100 तो 900 में मेरिट बनती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिटन के नंबर को केवल पास ही नहीं करें, अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आए, ये ज़रूरी है, ठीक है। अब जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपका दोनों के हिसाब से निकलता है, कमीशन के साइट पर जो रिजल्ट निकलता है। उसके बाद आपको महाविद्यालय, कमीशन में से जो संबंधित महाविद्यालय हैं उसमें आप लोग को नियुक्ति मिलती है। नौकरी के प्रोसीजर की बात करूं तो सामान्य वही है। स्टार्टिंग का 2 साल जो है वो प्रोबेशन पीरियड होता है, परिवीक्षा अवधि जिसको कहते हैं, हर जगह ही होता है। कहीं यह 1 साल है, कहीं 2 साल है। एमपी में यह असिस्टेंट प्रोफेसर में यह जो अवधि है वो 2 साल है। उसके बाद आप जो है वो आपकी नौकरी वो है कंटिन्यू हो जाती है। सैलरी की बात करूं तो सैलरी एमपी में भी वही है जो यूजीसी के मानक में है। हायर एजुकेशन में जो सैलरी होनी चाहिए वही 6000 ग्रेड पे, 10वें जो पे बैंड में है 57,700 मूल वेतन पे ये सैलरी बनती है। सैलरी के लिए मैंने यूपी सैलरी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसमें प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो
ये जो 57,700 प्लस इस पे 50% DA और HRA और कुछ अन्य अलाउंसेस को अगर सब ले लिया जाए तो ये सैलरी आपकी अप्रॉक्स 90 to 95 प्लस के आसपास सैलरी पूरी बनती है। ठीक, अब एक प्रश्न मेरे पास आया था, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अदर स्टेट के बच्चों के सिलेक्शन के लिए क्या स्कोप है या क्या प्रोसीजर है। तो देखो, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं ना, उनको एक तो केवल जनरल की सीट में ही फाइट करना होता है। अदर स्टेट की यदि आप महिला हैं तो भी आपको जनरल की सीट में फ़ाइट करना है, और अदर स्टेट में जो भी बच्चे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको MP में जो सीट निकली है उसमें जनरल सीट में भी ही फाइट कर सकते हैं। तो हालांकि अच्छी खासी सीट है इस बार, आपके पास मौका अच्छा है कि आप अच्छा कंपटीशन दें। लेकिन इसके साथ साथ मैंने खुद भी MP का एग्ज़ाम दिया है, मैंने MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं अपने अनुभव के साथ भी आप लोग को ज़रूर बताऊंगी कि जो पेपर होता है ना, मैंने जो उस वक्त देखा और अभी भी जो पेपर के जो प्रोसीजर देख रही हूँ वहाँ पे, तो जो विषय का जो पेपर होता है ना, वो मुझे अपेक्षाकृत थोड़ा आसान लगा। और आसान, एक तो थोड़ा सा आसान है, बहुत आसान नहीं है। यदि आप नेट का एग्ज़ाम देख करके जाएंगे तो आपको ये पेपर ज़रूर उस हिसाब से आसान लगेगा, और उसके साथ ही नेगेटिव मार्क नहीं है, तो मेरिट काफ़ी हाई जाने के चांसेस रहते हैं। मैंने भी जब पेपर दिया था तो मेरे जो नंबर थे वो 90 प्लस के आसपास थे। ठीक है, 90+% थे प्रश्न, लेकिन फिर भी मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे कॉलिंग नहीं हुआ था। तो ये मैं भी ज़रूर आपको मेंशन करूँगी कि थोड़ा तो कंपटीशन काफ़ी हाई है रिटन के एग्ज़ाम में, इसलिए रिटन का एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है MP असिस्टेंट प्रोफेसर में। दूसरा, थोड़ा इजी है, लेकिन इससे एक अच्छी बात ये हो जाती है ना कि जो आप तैयारी कर रहे हो अपने सिलेबस की, उसमें अब आपको क्या करना है, अधिक से अधिक रिवीजन करना है। आपने MP असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम अब तक हुआ है उसका आपने PYQ ज़रूर देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। उसको भी आप वापस से प्रॉपर रिवाइज करते जाइए। एग्ज़ाम का नेचर आपने समझ लिया होगा, तो अब आप उसी हिसाब से फैक्चुअल प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फैक्चुअल प्रश्न को भी आप देखते हुए चलेंगे। सिलेबस ओरिएंटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सिलेबस ओरिएंटेड भी प्रश्न आप जो है वो देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी कुछ ज़रूरी बातें थी MP असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को देखते हुए। जल्दी ही वापस से एग्ज़ाम भी होंगे, फॉर्म रीओपन हो गया है, तो इसका मतलब प्रोसीजर जो है वो कमीशन का लगातार चल रहा है अच्छी गति से। तो जल्दी ही एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखिए। एकदम जो कहते हैं ना, धैर्य नहीं छोड़ना है और ना ही आराम करना है, क्योंकि इलेक्शन अब जैसे ख़त्म होगा वैसे आपके कई सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक स्टार्ट हो जाएंगे। तो तैयारी करते रहें। कोई भी डाउट या प्रश्न है MP असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड तो आप हमें मेल पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।